हमने तो साफ तो किया है, लेकिन बिना देखे साफ किया तो सारे जीवों को भी साफ कर दिया, महादोष लग गया। सब सावधानी रखना पड़ती है। कई बार झाड़ू बुहारू लगाते हैं, चींटियां आ जाती हैं, चींटे आ जाते हैं, उनको आपने किसी उसमें रखा, अच्छा किया सावधानी रखी, अब उनको कहाँ रखना? हमने तो बाहर फेंक दिया और महादोष कर लिया। क्यों? क्योंकि घर के अंदर तो फिर भी संभवतः उनका बचाव हो जाता, आपने सड़क पर फेंक दिया, गाड़ी वाहन आ रहे हैं, खत्म काम। बाहर फेंक दिया, पानी में गिर गए और काम खत्म। नहीं, तो बचाव करके उनको यथायोग्य सुरक्षित स्थान पर भेजना। सम्यक दर्शन नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, मोक्ष मार्ग रत्नत्रय का ज्ञान नहीं है, अथवा कोई लोक व्यवहार में स्वार्थ के कारण, मजबूरी में या लोभ के कारण किसी भी रूप में कर सकता है। हाँ, विनय धर्म के रूप में भी होती है और विनय लोभ के रूप में भी होती है। काम बनाना हो तो देखो, आदमी धर्मात्मा फेल हो जाए उसकी एक्टिंग के सामने, धर्मात्मा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो सरलता से करना। लेकिन ये बिल्कुल प्रोफेशनल है, ये एक्टिंग करने में प्रोफेशनल है। हाँ, उसको अभ्यास है बिल्कुल। तो ये सब होते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो तो संसार का कारण है। छल कपट मायाचारी के साथ किया हुआ कोई धर्म नहीं हो सकता है। तो ऐसे धर्म, अब इन धर्मों को अभी बता दें, फिर पर्यूषण में नहीं सुनोगे क्या? अच्छा, अभी से भूमिका बना दें ताकि मन तैयार हो जाए। उत्तम क्षमा, क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना। हाँ, कारण मिले और परिणामों को संभालो। हाँ, कारण मिले विरुद्धता के, परेशानी के, क्रोध के कारण मिले और अपने परिणामों को शांत रख लेना बहुत बड़ी परीक्षा है। हाँ, शरीर कितनी मजबूत हो, काम बनने वाला नहीं है। मन मजबूत हो तो ही काम बनेगा। हाँ, मन इन सबको सहन करने की मानसिक क्षमता होना चाहिए, वही धर्म कर सकता है। तो हम क्षमा करते रहेंगे तो लोग हमको बिल्कुल ऐसे ही समझ लेंगे, तो ऐसे ही समझ लेंगे नहीं। हाँ, जल्दी नहीं समझ पाएंगे तो बात अलग है, लेकिन कभी ना कभी तो समझेंगे। तो वो कुछ भी करता रहे और हमको ही धर्म करना, उसको धर्म नहीं करना। अब उसको अभी उसका समय नहीं है धर्म करने का। अब पार्श्वनाथ कहने लगे कि हम शांत रहें क्या? कमठ को भी तो शांत रहना चाहिए। अब कमठ कह नहीं, हम तो गुस्सा ही गुस्सा करेंगे। तो पार्श्वनाथ कहने लगे फिर हम भी गुस्सा करेंगे, तुम नहीं मान रहे तो हम भी नहीं मानेंगे। वही तो परीक्षा है तुम्हारी, वो ना माने और तुम मान जाओ, वही तो तुम्हारी परीक्षा है। हाँ, परिणाम क्या निकलेगा अंत में? परिणाम सत्यमेव जयते। हाँ, लेकिन सत्यमेव जयते तक जाने के लिए समय लगता है और परेशानी झेलना पड़ती है। जो इतना झेल सके वो इस सत्यमेव जयते को प्राप्त कर सकता है। नहीं है तो मैदान छोड़ करके कई लोग भाग जाते हैं, बनता ही नहीं है, जमता ही नहीं है, चपेट में सामने वाले की आ जाते हैं, बस फिर क्या है। क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना। मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया, समझ लो आप लोगों की भाषा में। तो अब श्रीमान जी ने कह दिया सुबह से पानी गर्म कर देना,
सुबह से पानी गर्म कर देना। अब एक बार कह दिया, उनने सुन लिया, ठीक है कर देंगे, उनने कह दिया। नहाना है ना, जल्दी जाना है स्वाध्याय सुनने के लिए, सुबह पानी गर्म कर देना। अब दूसरी बार भी कह दिया, सुन तो लिया है, कर देंगे। फिर तीसरी बार कर दिया। अब कोई भी एक ही बात 2, 3, 4 बार कोई कहे तो अच्छा नहीं माना जाता। अब सुन तो लिया, कर देंगे, सुन लिया। अब 4, 5 बार जब उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठ करके जाना है, पानी गर्म कर देना, तो सुनने वाला गर्म हो गया। पानी तो सुबह गर्म करेंगे, सुन सुन के ही गर्म हो गए। बार बार क्यों कह रहे हो, सुन तो लिया है, कर देंगे। नहीं करेंगे तो क्या करोगे? अब कह दिया नहीं करेंगे तो क्या करोगे। अब इनको गुस्सा आ जाना चाहिए, क्या कह दिया, नहीं करेंगे तो क्या करोगे। अब इन्होंने गुस्से में आके बोल दिया नहीं करेंगे तो क्या करोगे। तो वो समझ गए कि पानी गर्म तो हुआ नहीं, यही गर्म हो गए। तो हंस करके कहने लगे नहीं करोगे तो हम ठंडे से नहा के चले जाएंगे। क्या नहीं करोगे तो हम ठंडे से नहा के चले जाएं। ठंडे से नहा के चले जाएं कहा, तो वो ठंडे हो गए। बोले नहीं नहीं कर देंगे। अब क्रोध का निमित्त तो बना, और यदि यहां से भी क्रोध कर लेते तो पानी बाद में गर्म होता। माहौल पहले गर्म हो जाता। उन्होंने समझ लिया, अरे बार बार अपन ने टोक दिया ना, बार बार कह दिया, कोई बच्चे थोड़ी है कि बार बार कहना पड़ता। सुन लिया, कर देंगे कह दिया, बार बार कहना तो अच्छा नहीं। उनने तुरंत समझ लिया, तो तुरंत उन्होंने समझदारी से काम किया। अच्छा गर्म नहीं करोगे तो हम ठंडे से नहा के चले जाएंगे। तो क्रोध के कारण मिलें और हम क्रोध ना करें, यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है। अब कर लिया क्रोध तो मामला फिर बहुत आगे बढ़ गया। यदि उसी स्थिति को थोड़ा सा संभल करके संभाल लिया तो बात आएगी कुछ नहीं। ये इसी का नाम उत्तम क्षमा। कहना सरल है, करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति क्रोध करना नहीं चाहता। किसी से पूछो, अभी पूछो, एक एक से पूछो, तुम करना चाहते, तुम करना चाहते, तुम करना है, सब कहेंगे हम नहीं करना चाहते। लेकिन जब आता है तब किसी को ख्याल नहीं रहता है। हाँ, बाद में वो कहता है हम ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, तो वो ऐसी तीव्रता में आता है कि व्यक्ति उस समय सोच नहीं पाता है। बाद में सोचता है कि फालतू बात बढ़ा दी, लेकिन उस समय उसी समय सोच लिया तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा। क्षणिक रहता है। उत्तम मार्दो, उत्तम कुल विद्या बल आदि का गर्व नहीं करना। पुण्य के उदय से ये सब मिली हुई हैं अनुकूलताएं, तो उनका उपयोग करना, अहंकार नहीं करना। आर्जव, मायाचार का त्याग करना। उत्तम शौच, लोभ का त्याग कर आत्मा को पवित्र करना। सत्य राग द्वेष पूर्वक असत्य वचन बोलने का त्याग करना। उत्तम संयम, इंद्रिय और मन को बस में करना तथा 6 काय के जीवों की रक्षा करना। उत्तम तप, बाह्य और आभ्यंतर तपस्सरण करना। उत्तम त्याग, कीर्ति तथा प्रति उपकार। प्रति उपकार का मतलब क्या? मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, अब तुम इसके बदले में हमारे लिए क्या करोगे, पहले बताओ, तय करो। हां, उसके बिना काम नहीं बनेगा। तो ये प्रति उपकार की इच्छा हो गई, स्वार्थ इसमें आ गया। स्वार्थ और सौदेबाजी का काम संसार में चलता है, लेकिन ध्यान रखना आपको बदले में ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। रुपए लेके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, रुपए तो वापस करने ही पड़ेंगे। जब तक रुपए वापस नहीं करते हो कुछ रख दो, कुछ रख के जाओ। अब क्या रख के जाओ, क्या रख के जाओ? हम ही को रख लो तुम, वो कह देगा है हम ही को रख लो, हम रुपया घर दे आ रहे हैं
और हमको रख लो तो खाएंगे पिएंगे, और नहीं तुमको थोड़ी रखना है, कौन खिलाएगा पिलाएगा। तुम्हारे घर पर कुछ रखा हो, क्या रखा हो, गैया गोबर हम तो किसान आदमी है, एक गैया है तो गैया दे दे या गोबर दे दे, गोबर देते हैं, गैया दे दो, हाँ गैया दे दो चलेगा, गोबर की बात करता है, पैसा लेके जा रहा। हाँ तो कुछ रख दो, बर्तन ही रख दो। पुराने समय में एक व्यक्ति की मूछ का बाल रखा गया था। हाँ हाँ, अब ये मूछ का बाल कौन रख सकता है, जो मूछें रखता होगा वही तो रखेगा ना वो मूछें कौन रखता था, क्षत्रिय, व्यापारी ये थोड़ी रखेंगे, ये क्या रखेंगे व्यापारी, नहीं, इनको तो अपना धंधा पानी करना है, आन मान मर्यादा धंधे पानी में नहीं चलती। आप तो 10 गाली और दे के चले जाओ, हम तो सब सुन लेंगे, आप तो पैसा दे जाओ, हाँ गाली दे जाओ, कुछ भी कर जाओ, सब सहन कर लेंगे, हमें तो धंधा चलाना। व्यापारी तो व्यस्त है, व्यस्त से तो लोभी होता है, और लोभी जो होता है वो सबकी बातें सब सुन सकता है, बस पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, आना चाहिए, सुन लेता है। तो बस उसके 2-3 पीढ़ियां पहले किसी के यहां अब कोई बात रही होगी, उसके पास कुछ रहा नहीं होगा और नामी गिरामी अच्छा व्यक्ति रहा होगा, तो बातचीत में इतना चाहिए ऐसा वैसा, हाँ दे देंगे, क्या रखोगे, रखने को तो कुछ नहीं है, रखने को कुछ नहीं है, तो पुराना बड़ा घर का है राजा रजवाड़ा का है, रखता है क्या मूछ का बाल, रख करके उसने ले लिया। अब वो अपने जीवन में तो उठा नहीं पाया और वापस पैसा कर नहीं पाया, लेकिन उनके परिवारीजनों को जानकारी थी और 2-3 पीढ़ी निकल गई, जानकारी मिली, लोगों ने बताया, वहां से भी पता पड़ा कि तुम क्या समझ रखा। अब इसमें 2-3 पीढ़ी के बाद बच्चों ने और बहुत पैसा कमा लिया, खूब कमा लिया, अच्छा भाग्य चमक गया। अब जब ये बिल्कुल घूमने फिरने लगे तो उन्होंने कहा तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारे दादाजी के पिताजी का मूछ का बाल हमारे घर रखा है, ध्यान रखना, हमारे सामने सिर उठा करके नहीं निकलना। हाँ ऐसा कह दिया, क्या समझ रखा तुमने। जो मालूम चला और ऐसा हो गया, तो जितना पैसा चुकाना था उतना उन्होंने चुका दिया और वापस लिया। सवाल बाल का नहीं है, सवाल स्वाभिमान का रहता है। हाँ स्वाभिमान, तो ऐसे पहले लोग रहा करते थे, उतने उस पर इतना पैसा दे दिया, लेकिन उनकी पीढ़ियों में आने वालों ने वो भी चुकाया और वापस लाए। अब लाके क्या किया होगा उनने, कोई पालकी वालकी निकाली होगी क्या, पालकी हल्की का क्या, कोई काम नहीं, कहीं फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो कथानक तो खत्म हो गया ना, वो बात तो खत्म हो गई। अन्यथा कभी भी से नीचा करो, क्यों करो, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे पूर्वजों का हमारे यहां रखा हुआ है, उसको हीनता महसूस होने लगती। कितनी करोड़पति अरबपति हो जाए और ये बात उसको सुनने मिले तो उसको हीनता महसूस होती है, हमारे पूर्वजों ने मजबूरी में ऐसा किया था और नहीं चुका पाए, वापस करो, देते हैं तुम्हारा। मान सम्मान की बात है। अब ये किन के लिए, जो रखते थे उनके लिए, अब जो रखे ही नहीं रहे हैं, अब नाटक में नकली लगा के आ जाए तो वो भी नहीं संभलती उनसे, वो गिरती रहती हैं, उन्होंने कभी संभाली नहीं है हाँ कभी संभाली नहीं, वो भी गिरती रहती हैं। मान सम्मान की बात अब खत्म, और प्रतीक खत्म हो गया ना। प्रतीक था पहले, लोग जो राजा या जो भी रहते थे वो सम्मान के रूप में रखते थे। हाँ अभी महेंद्र जी आए थे ना, पटना बुजुर्ग वाले, उनके पुरानी फोटो देखो, अभी तो बीमारी की फोटो देखी, पुरानी फोटो देखो तो वो उस पूरे इलाके में महेंद्र कुमार मूछ वालों के नाम से जाने जाते थे। हाँ मूछ वाले, और रखते थे और उनको वो रहता था। तो अब हाँ होते कई लोग अपने अपने, फिर तो बात की बात है।
अब समय चलन में खत्म हो गया है, कम लोग रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। एक ने सुनाया था हमको, बोले महाराज जी क्या बताएं, हमारे पूर्वजों का तो बहुत बड़ा दबदबा था, बहुत बड़ा दबदबा था। अब हम सामान्य स्थिति में ही, ये बात अलग है, पर हमारे पूर्वजों का दबदबा बहुत था। क्या था? बोले हमारे दादाजी जो थे ना, उनकी मूछें तो घड़ी के कांटे के समान, हाँ 10-10 पर रहा करती थी, 10:10 पर। अब 10:10 का मतलब कि आप घड़ी के कांटे देखो कहाँ रहते हैं। हाँ 10:10 पर ऊपर कोई दोनों कांटे रहते थे। हाँ मूछें दादाजी की 10:10 पर रहा करती थी। फिर क्या हुआ? बोले पिताजी का समय आया तो फिर पिताजी के समय थोड़ी परेशानी सी आई, तो वो मूछें 9:15 बजे हो गई, बराबरी पर हो गई, 9:15 पर आ गई। अच्छा 9:15 पर आ गई। हाँ अब बोले हमारी तो हालत बहुत खराब है, तो पूर्वजों के प्रतीक के रूप में रखते तो हैं, लेकिन अभी तो घड़ी के कांटे के हिसाब से 6:30 पर रहती हैं। कहां रहती है? कहां रहती हैं? 6:30 पर रहती हैं। हाँ तो ऐसा सत्य, संयम, तप, त्याग, प्रति उपकार की वांछा के बिना, स्वार्थ नहीं, सौदेबाजी नहीं। श्रावक ने अपना धर्म पाला निस्वार्थ भाव से, मुनिजन ने अपनी चर्या की निस्वार्थ भाव से। कल्याण के निमित्त आपको मार्गदर्शन देंगे ताकि आपका धर्म ध्यान बढ़े, तुम श्रद्धा से आए ताकि तुम्हारा मोक्ष मार्ग बढ़े। एवं आकिंचन पर पदार्थों में ममत्व रूप परिणामों का त्याग करना, उत्तम ब्रह्मचर्य स्त्री मात्र का त्याग कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन होना, ये क्षमादि 10 धर्म उत्तम ही होते हैं। पुनः इनके साथ उत्तम विशेषण किस लिए लगाया गया? यद्यपि क्षमादि 10 धर्म उत्तम ही, तथापि किसी लौकिक फल की अपेक्षा से पाले गए क्षमादि धर्म उत्तम नहीं होते। जैसे शत्रु को बलवान जानकर क्षमा भाव धारण करना उत्तम क्षमा नहीं है। अतः प्रत्यक्ष फल लाभ आदि की अपेक्षा न होने से धर्म के साथ उत्तम पद लगाया है, अर्थात कर्म क्षय कर आत्मशुद्धि प्राप्त करना मात्र ही प्रयोजन है। इस बात को दर्शाने के लिए उत्तम शब्द लगाया गया है।